हैप्पी न्यू ईयर ऑल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग टेंस जो है सीखे, जिसमें सीख रहे हैं जिसमें कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखे। एक विद्यार्थी का डिमांड है, उसका कहना है कि सर वॉइस में भी कुछ क्वेश्चन सर बताया जाए, तो आज वॉइस के बारे में कुछ हम संक्षिप्त तौर पर बता देना चाहूँगा और उसमें आपको समझ में आएगा, नहीं आने की बात नहीं है। लेकिन नियम के तौर पर अभी हम लोग को टेंस ही पढ़ना चाहिए था, क्योंकि चूँकि जब तक टेंस नहीं हम लोग को समझ में आएगा, टेंस का स्ट्रक्चर जब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तब तक जो है वॉइस में बनाने में कठिनाई होगी। लेकिन फिर भी जब स्टूडेंट का मांग है, कहना है कि हमें वॉइस की जानकारी चाहिए, तो मैं वॉइस के बारे में भी बताऊंगा और निश्चित तौर पे बताऊंगा। और यदि कोई इसमें समस्या आएगी तो टेंस को तो क्लियर करना ही होगा। ये तो बात निश्चित है कि हमें टेंस पढ़ना है, तभी जा कर के हम वॉइस को सही तरीक़ा से समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग वॉइस को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। जब वॉइस की बात है, वॉइस में हम लोग को स्टूडेंट लोग को दिक्कत हो रहा है, तो हम आज वॉइस को सिखाने जा रहे हैं। वॉइस को हम लोग समझेंगे। तो वॉइस है क्या, सबसे पहले हम लोग को जानना ये है कि वॉइस है क्या। तो वॉइस जो है आपका दो तरह के होते हैं, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, देयर इज। वो क्या है आपका, पहला आपका है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो है आपका पैसिव वॉइस है। तो अब हम लोग को ये जानना है कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। देखिए, ये हम लोग इसलिए हिंदी में मैं बार बार लिखने का कोशिश करता हूँ कि ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कर्तृवाच्य क्या है और पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाच्य क्या है। देखिए, हमारे गोल्डन इंग्लिश ग्रामर में एक्सप्लेनेशन इसके बारे में किया गया हुआ है कि एक्टिव वॉइस मतलब, एक्टिव वॉइस कहने का मतलब ये हो गया, एक्टिव वॉइस कहने का मतलब ये हो गया जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कर्ता को मूल माना जाता है, मतलब कर्ता को ही मूल माना जाता है, तो उसको हम लोग कर्तृवाच्य कहेंगे या एक्टिव वॉइस कहेंगे। सब्जेक्ट को मूल मान के चला जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आप लोग को मैं पढ़ाया था। जैसे मान लिया जाए आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ये जो सेंटेंस है, जो भी मैं टेंस में जो भी बतला रहा था, वो सारा जो है ना वो एक्टिव वॉइस में ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सेंटेंस है उसमें कर्ता की प्रधानता है, मतलब कर्ता को प्रारंभ में रखे हैं, मतलब इसकी जो स्थिति है वो पहले है, सब्जेक्ट जो है पहले है, मतलब इसको हम लोग इसको प्रधान दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, पहला स्थान दे रहे हैं। और कहने का मतलब है, तो यदि कर्ता की जब प्रधानता रहती है, जिस वाक्य में कर्ता को मान्य दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, तो उसको हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये जो हो गया आपका वर्ब हो गया, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब अब हमें इसमें कर्म की प्रधानता बनाना है, कर्म की प्रधानता बनाना है। कहने का मतलब आपका हो गया पैसिव वॉइस हमको बनाना है। अब तो हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, और पैसिव वॉइस में जो होती है वो कर्म की प्रधानता होती है। कहने का मतलब पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, तो इस बात की ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे मान लेते हैं, अभी जैसे मैंने लिखा आई राइट ए लेटर, तो इसमें हम लोग को ए लेटर इज रिटेन बाई मी, रिटेन बाई मी, मतलब ये बात स्पष्ट हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो भी आपका एक्सुलरी वर्ब हो गया, वर्ब 3 हो गया, उसके बाद जो है प्रीपोजिशन इस वर्ड का इस्तेमाल होगा, उसके बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में उसको हम लोग लिखते हैं। जो ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिखे हैं। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर क्या हम लोग देखें कि हम लोग ये देखें कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं।
इसमें मूल बात ये आपको ध्यान में रखना होगा, और इसमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमेशा जो है पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट को मतलब पहला स्थान देंगे, नहीं तो वॉइस में जो है ये आपका पैसिव वॉइस में गलत हो जाएगा। अभी जो मैं लिखा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर ले लीजिए और इसको रिटेन कीजिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसमें जो है वॉइस को इतना हम लोग बहुत भारी समझते हैं। बहुत इजी है, बहुत सरल है, आराम से बना सकते हैं। हमको लगता है वॉइस सबसे इजी यही है चैप्टर, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है और डरने की बात नहीं। वॉइस सबसे इजी चैप्टर है, आप आराम से इसको बनाओगे और सभी विद्यार्थी बनाएंगे, एकदम बिल्कुल ईजी वे में बनाएंगे। और देखिए हम आपको समझा रहे हैं, देखिए कितना सरल लगेगा, देखिए ना कितना सरल है, बहुत ही सरल है। इट इज़ वेरी मतलब इजी, बस केवल समझने की आवश्यकता है। जैसे अभी मैंने बताया ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया क्या, एक्टिव हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। तो पैसिव वॉइस क्या है, सिंपल है, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। जो भी वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब बैठाना, एक्सुलरी वर्ब बैठाओ, मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब बैठाएंगे, वो कंडीशन के अनुसार बताएंगे कैसे बैठता है। उसके बाद वर्ब 3 बैठाएंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन या बाई लगाएंगे, या प्रीपोजिशन स्थिति के अनुसार लगाया जाता है। उसके बाद जो है आपका ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये क्या हो गया, आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ये समझने की बात है, ध्यान से देखें, एकदम ध्यान की बात है। कहने का मतलब यहाँ पर ये, इसको देखते हैं, मतलब इसमें क्या क्या हमको पॉइंट्स मिला। सबसे पहला पॉइंट तो हमको ये मिला कि हम लोग को पैसिव वॉइस में वर्ब 3 का इस्तेमाल करना ही करना है। ये पैसिव वॉइस में वर्ब 3 का इस्तेमाल करना ही करना है। इसको गांठ बांध लेना है कि हम लोगों को पैसिव वॉइस में वर्ब 3 का इस्तेमाल होगा ही होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाते हैं, इसके लिए हम लोग को केस पढ़ना अनिवार्य होता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट का, हमारे बच्चे को कहना है कि हमको दिक्कत हो रहा है, भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं है, एकदम डरने की बात नहीं है, एकदम बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही साधारण चीज़ है, केवल समझने की ज़रूरत है। कैसे, जैसे भी मैंने सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, और एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल किया। तो एक्सुलरी वर्ब है क्या, तो एक्सुलरी वर्ब मैंने इसका एक्सप्लेन किया हूँ, इज, एम, आर आपका एक्सुलरी वर्ब हो गया। यदि मॉडल वर्ब की बात होगा तो आपका कैन हो जाएगा, कूड हो जाएगा, मे हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ऐसे बहुत सारा भी आपको मॉडल वर्ब है। इसके बारे में मैं और भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन ये एक अलग चैप्टर है जो मॉडल्स के बारे में आपको हम एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो कहने का मतलब ये है, एट फर्स्ट दैट इज़ द कि हम लोग को वॉइस में ये बहुत ही सिंपल ये रूल है कि हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वर्ब 3 आपका मेन वर्ब में होता है, बाई का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन होता है, और इस तरह से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारा जो इसमें मेन जो स्ट्रक्चर हुआ पैसिव वॉइस बनाने के लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्सुलरी वर्ब या मॉडल वर्ब। लेकिन मॉडल वर्ब के लिए कुछ अलग कंडीशन होता है, रूल होता है, वो वही बताएंगे। वर्ब 3 होता है प्लस बाई या प्रीपोजिशन वर्ड का इस्तेमाल होगा, प्लस ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदल देते हैं। ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसी पर सारा मतलब जो है कंडीशन चलता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट के तौर पे ले लें और अभी रख लें और समझेंगे इसमें हम लोग क्या क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये भी छोटा सा चीज़ नहीं है ना, कि तुरंत हो जाएगा मतलब, लेकिन बहुत बड़ा भी चीज़ नहीं है, समझिए बहुत इजी वे में होगा, ज़्यादा भारी सब चीज़ नहीं है। लेकिन लगता है कि हमसे बनेगा नहीं, हर स्टूडेंट बहुत ही इजी वे में बना सकते। देखिए कैसे बनेगा, हम बस बहुत ही सिंपल वे में बता रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, अभी देखिए मैं टेंस की बात थोड़ा सा करने लगा हूँ, कि जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात करने लगा हूँ, कि देखिए फिर सिंपल प्रेजेंट आ गया। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम लोग पढ़े हैं, ये इसका इस्तेमाल होगा ही होगा। इसलिए हमको जो है ज़रूरी होता है कि वॉइस से पहले टेंस को सीख ले। लेकिन फिर भी
हम लोग को सीखना है, सीख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का भी मांग है कि भाई इस चीज़ को सीखना है, तो कैसे कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन सीखना होगा एट फर्स्ट। जैसे मान लेते हैं, अभी हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यू प्ले फुटबॉल, सपोज करते हैं वी प्ले फुटबॉल, ये आपका जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ये क्या है, ये सब्जेक्ट 2 है, तो यह हो गया आपका वर्ब 1 और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव यदि बनाना होगा तो सिंपल है, आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, फुटबॉल, तो फुटबॉल हो गया। उसके बाद फुटबॉल के साथ हम लोग को ईज लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लेड, वर्ब का 3 फॉर्म हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम ये आपको कहना चाहते हैं कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग जो है सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद ईजेएमआर का प्रयोग जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका फुटबॉल आपका सब्जेक्ट 3 हो गया। क्यों सब्जेक्ट 3 हुआ, क्योंकि ये जो हो गया आपका सिंगुलर नंबर हो गया, और सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग ईज एम आर लगाते हैं, तो यहाँ पर ईज लगेगा, वर्ब 3 होगा। ये आपको बताएं थे कि गांठ बांध लेना है, बाई का प्रयोग करना है, और ये यू जो है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। तो है ना ईजी, बहुत ही ईजी है, मतलब ये बहुत बड़ा टफ नहीं है कि नहीं बनेगा। देखिए है ना, देखिए समझिए, और देखिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं। इसको इतना क्लियर कर देंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। वॉइस तो एकदम धड़ल्ले बनाओगे। सबसे ज़्यादा हमको लगता है वॉइस में आप लोग एकदम कोई बनाने में कभी हिचकिचाहट होगा ही नहीं, बस सेंटेंस देखा और तुरंत बना डालोगे। लेकिन बस थोड़ा कंसेप्ट को समझना है ना। तो आते हैं, समझते हैं कि क्या है। बस देखिए आप लोगों को मैंने जो बताया, अब जैसे यहाँ चेंज में जैसे हम लोग आई को बदलते हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना होगा, है ना। क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या ध्यान रखना है उसको हम बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए, जैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं, जैसे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का मतलब ही होता है कर्ता कारक, मतलब जो कर्ता के रूप में हो उसको कर्ता कारक बोलेंगे। और एक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, इसको आप लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे, याद करने की भी ज़रूरत है इसकी, थोड़ा याद रखने से दिक्कत नहीं होगा बनाने में, और कोई बात नहीं है। जैसे आपका आई है आपका नॉमिनेटिव में, तो उसको आई को हम लोग चेंज मी में कर देते हैं। यदि आपका ही है तो आपका हो जाएगा ही का हिम हो जाएगा। जैसा सी है तो सी का हर हो जाएगा। ईट है तो ईट का ईट हो जाएगा। दे है तो दे का देम हो जाएगा। हु है तो हु का हुम हो जाएगा। यू है तो यू का यू होता है। ही सी इट, आई वी का आपको अस हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग को इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे ही सी इट, आई वी यू दे, तो इतना है, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और एक ये 8 हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए और इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये आपको याद रखना होगा, नहीं तो आपको बैठाने में प्रॉब्लम होगा। जैसे आई का चेंज, जैसे आई का चेंज जब मी करते हैं तो आपको दिक्कत होगा। ही का यदि चेंज हिम हो जाएगा तो दिक्कत होगा। सी का यदि हर करना है तो वहाँ आपको दिक्कत होगा। ईट का चेंज करना ईट तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। दे का यदि देम करना तो वहाँ आपको दिक्कत होगा। हु का यदि हुम करना तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसको जो है ना हम लोग एक बार लर्न करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही मतलब इसको ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीक़ा से हम लोग को बनाना है। इरेज कर देते हैं इसको हम। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है आपको जैसे हमने बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह से बताया था कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब 1 या वर्ब 5 जो भी है आपका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते ये होता है। लेकिन जब इसको पैसिव में जब इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलते हैं। ईज होता है, एम होता है, आर होता है, वर्ब 3 होता है, प्लस बाई, है ना, यानी कि प्रीपोजिशन वर्ड होगा। उसके बाद प्लस आपको
ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो ये आपका मूल जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ये रूल रेगुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई भी हम लोग लेके चलते हैं, जैसे सी, मतलब सी मान लीजिए सी राइट्स अ लेटर, सपोज करते हैं ये आपका जो है आपका एक्टिव में है। अब हमको इसको पैसिव करना है, तो बड़ा ही सिंपल है इसको पैसिव बनाना। तो ये लेटर हो गया, ए लेटर इज रिटेन बाय हर। तो है ना ये बड़ा सिंपल, बताइए दम है कि नहीं दम, बहुत ही सिंपल है, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या किए, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दी। और ये जो वर्ब था हम बताए ना कि यहाँ ईज एम आर का प्रयोग होता है, यहाँ ईज लगेगा, तो ईज लगा दिए, यहाँ ईज हो गया। अब बताए ना कि वर्ब 3 गांठ बांध लेना, वर्ब 3 राइट का वर्ब 3 राइट, रोट, रिटेन, वर्ब 3 हो गया रिटेन। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगाए। और ये जो सी है, सी जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते, सी का क्या हर हो गया, जो अभी हम लोग चार्ट में भी बोले थे ना याद करना होगा, तो सी का क्या होता है हर होता है, तो यहाँ हर लगाए, है ना इजी, बहुत ही सिंपल है एकदम, है बहुत ही अच्छा है, कोई समस्या नहीं है ना। तो आप इसे जो है एक बार समझ लें और इसको जो है थोड़ा सा तैयारी करें, फिर इस पर जो है हम आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि भी जो है इसको भी थोड़ा सा समय लगेगा थोड़ा और भी बताने में, और ये एक वीडियो में पूरा संभव नहीं है। तो आज जो है हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू इतना ही के लिए।